हम लोग अभी तक पता है क्या है, फुटबॉल गेम तो इस तरह का गेम खेल रहे हैं, लेकिन उस गेम में जो है ना सो कोई गोल पोस्ट नहीं है। अब सोचिए, मान करके चलिए कि इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री के मैच चल रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान का कोच बोलता है कि तुम आ जाओ, तुम इतने जबरदस्त तरीके से मारोगे, पाकिस्तान को हरा देना है। पाकिस्तान वाला कोच कहता है कि तुमको कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम पूरी दुनिया से हारो, लेकिन इंडिया से नहीं हारना है। और दोस्तों, एक इस तरह का मैच अगर चल रहा है और 1 घंटे तक वो मैच होता है, लेकिन देखते हैं दोनों के दोनों खिलाड़ी, दोनों से कोई नहीं जीतता है और कुछ नहीं होता। रीजन क्या है कि खेलने के लिए जोश है, जुनून है, लेकिन ये पता ही नहीं कि बॉल मारना क्या है। क्यों? क्योंकि उस पूरे ग्राउंड में गोल पोस्ट नहीं है। हम लोग की लाइफ भी तो अभी वैसे ही चल रही है, हमारे कोई गोल्स नहीं है। अगर हमने ब्रॉन्ज कर लिया ठीक है, अगले महीने नहीं हुआ कोई बात नहीं, सिल्वर कर लिया ठीक है, गोल्ड कर लिया ठीक है। मतलब अभी तक हमने कोई गोल सेट करके काम नहीं किया है दोस्तों। इसी वजह से अभी भी हम लोग को वो मैच खेलने में, गेम खेलने में मजा नहीं आ रहा है। और आपने देखा होगा गूगल मैप क्या करता है, अगर आप उससे पूछते हैं कि मुझे रास्ता बताओ, तो सबसे पहले ये कहता है, वो देखता है ग्लो सा बन करके आता है, उसमें लिखा होता है आप कहाँ हैं। सेकंड चीज ये बताता है जाना कहाँ है। जब तक आप ये नहीं बताते हैं कि जाना कहाँ है, तब तक वो रास्ता नहीं बताता है। उस बाद रास्ता बताएगा, फिर वहां पे ऑप्शन रहता है कि आपको पैदल जाना है, बाइक से जाना है, कार से जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है। वो सारे के सारे रूट ऊपर में ऑप्शंस रहते हैं। लेकिन अगर आप गूगल मैप को अगर ये नहीं बताएंगे ना दोस्त कि आपको जाना कहाँ है, तो वो कभी भी रास्ता नहीं बता पाएगा। जब भी हम गोल्स डिसाइड करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लाइफ से उन लोगों को निकाल दीजिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो एनर्जी सक्कर्स होते हैं, जिनके पास में जब आप अपने गोल्स बताते हैं तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं। आप उनसे दूर हो जाइए। ड्रीम हंटर से आप सब लोगों को दूर होना है दोस्तों, जो आपके ड्रीम को चुराते हैं। जब भी आप कोई एम बताते हैं उसे, वो कहता है यार छोड़, हटा, ये तेरे से नहीं हो पाएगा। प्लस एक तीसरी चीज हमें छोड़नी है दोस्तों, वो है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन है किसी भी इंसान के सक्सेस के लिए, तो हमें वो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये 3 चीजें अगर अपनी लाइफ से निकाल देंगे ना दोस्तों, तो लाइफ में आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आपने देखा होगा दोस्तों, एक माँ होती है, एक माँ को क्या चीज मोटिवेट करता है? दर्द सहने के लिए। कहा जाता है नॉर्मली, यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। कई बार हम लोग कहते हैं कि लेडीज के अंदर पावर कम होती है, लेकिन लेडीज के अंदर जेंट से ज्यादा पावर होती है दोस्तों। 10 डेसिमल का दर्द अगर एक आम इंसान को होता है ना, 10 डेसिमल का दर्द, तो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन एक माँ जब एक बच्चे को पैदा करती है ना, जब एक माँ एक बच्चे को पैदा करती है, तो उसे 12 डेसिमल का दर्द होता है। वो जो एक्स्ट्रा 2 डेसिमल का दर्द सहने की ताकत कहां से आती है दोस्तों? वो ताकत आती है उस लक्ष्य से, जब वो याद करती है कि जब उसका बच्चा पैदा होगा तो किलकारियां मारेगा, रोएगा, तकलीफें भी होंगी, पर उसे वो खुशी होगी। ये जो गोल्स को पाने की खुशी जो है ना दोस्तों, उसको एक्स्ट्रा 2 डेसिमल दर्द। तो मैं सैल्यूट करता हूँ सारे उन लेडीज को जो कि अभी यहाँ पर हैं, जिन्होंने हम जैसे लोगों को पैदा किया। थैंक यू। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो ताकत है ना, ताकत, दर्द सहने की ताकत, वो हमारे लक्ष्य से आती है। वो हमारे लक्ष्य से आती है दोस्तों ताकत। जितने भी लोग हैं, मैं ये चीज जानता हूं कि अगर आपने लक्ष्य बना लिया, आपने अपने गोल्स बना लिए दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। स्मार्ट गोल का मतलब होता है स्पेसिफिक। M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कहता है मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा किसको बोलते हैं? बड़ा का मतलब किसी के लिए 1 लाख रुपए बड़ी चीज है, किसी के लिए 5 लाख रुपए बड़ी चीज है। आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। 1 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए क्या? M फॉर मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है कि जिसे आप नाप सकें, ठीक है ना। अब कोई कहता है मुझे बहुत बड़ा सा घर चाहिए, बहुत बड़ा सा कितना? 10,000 स्क्वायर फीट में चाहिए, 20,000 में चाहिए। कोई कहता है यार मेरे को बड़ा सा गार्डन चाहिए, गार्डन कितने एरिया में चाहिए? दोस्तों मेजरेबल होना चाहिए जो आपका गोल है ना वो। तीसरी चीज होती है अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब ये होता है कि जिसको आप अटेंड कर सके। हमें ये पता है कि सिद्धार्थ सिंह सर का चेक 1 करोड़ 68 लाख रुपए तक का आया है, तो हम सभी लोग 1 करोड़ 68 लाख रुपए तक तो कमा सकते हैं।
जब उनका चेक ज्यादा भी आएगा तो हम उनसे ज्यादा भी कमा सकते हैं। तो हमारे माइंड को एक्सेप्ट होना चाहिए, और माइंड को ये एक्सेप्ट है कि यार 1 करोड़ रुपए के आसपास का एवरेज चेक है उनका, तो उतना तक तो आ सकता है। आर फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब होता है कि मैंने कहा ना कि आप कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, तो वहां तक जाने के लिए आपको रियलिस्टिक गोल बनाने हैं, और वो गोल बनेंगे दोस्तों आपके लर्निंग से। टी फॉर टाइम बाउंड। आपका जो गोल बनाया, किसी ने लिखा 5 लाख रुपए कमाने, वो 5 लाख रुपए कब कमाने हैं? 5 लाख रुपए आपको कमाने हैं 2022 के एंड तक, 2023 के एंड तक, 2025 के एंड तक, या 2030 तक। तो उसमें एक टाइम होना चाहिए दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि हमारा ड्रीम क्या है? तो गोल्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म गोल जो 1 साल का होता है, सेकंड होता है मिड टर्म गोल जो 5 साल का होता है, थर्ड होता है लॉन्ग टर्म गोल जो 10 से 15 साल का होता है। और दोस्तों इसके ऊपर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए जैसे जैसे हमारे लक्ष्य होते हैं ना, वैसे ही हमें अचीवमेंट मिलते हैं। मैं आपको बताऊं, एक मजदूर होता है, मजदूर का लक्ष्य क्या होता है? यार मेरे को 1 दिन का खाना मिल जाए बस। जितने मजदूर करता है, जो भिखारी होता है, वो सिर्फ 1 दिन बढ़ता है, उसका लक्ष्य 1 ही दिन का रहता है। तो दोस्तों एक भिखारी 1 दिन के बारे में सोचता है, इसी वजह से वो उतना ही मिलता है। एक मजदूर होता है ना, 1 वीक के बारे में सोचता है, एक हफ्ते के, वो वीकली उससे पैसा चाहिए। इसका मतलब है कि वो वीकली, उसको हर सैटरडे में पैसा चाहिए। दोस्तों वो मजदूर होता है। इसी वजह से आपने देखा कि मजदूर की कैटेगरी, वो 1 हफ्ते तक का सर्वाइवल कर सकता है। लेकिन एक जॉब वाला जो है, नॉर्मल जॉब वाला, उसका सर्वाइवल कितने दिन का होता है? उसका सर्वाइवल 1 मंथ का होता है। भाई मैं पूरे महीने काम करूंगा, मेरे को महीने को 1 तारीख को 2 तारीख को सैलरी चाहिए। देखिए दोस्तों हर इंसान का गोल अलग अलग है, उसके हिसाब से उसे रिजल्ट मिल रहे हैं। उसके बाद में कुछ लोग पैकेज पे बात करते हैं, जो लोग थोड़े से हाई प्रोफाइल, 1 साल का कितने का 15 लाख रुपए का पैकेज चाहिए, मेरे को 25 लाख, मैं ये प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगा, मेरे को जो है ना 50 लाख रुपए चाहिए। तो दोस्तों कुछ लोग पैकेज के ऊपर में बात करते हैं, 1 साल 2 साल के पैकेज पे बात होती है। लेकिन जो दोस्तों जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, जिनके बहुत बड़े मतलब अचीवमेंट होते हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। जब वो देखते हैं जैसे रिलायंस है, टाटा है, या कोई भी मतलब अदानी वगैरह है, ये सारे के सारे जो है ना, वो क्या है 10 साल 15 साल 20 साल का। पहले तो वो देखते हैं कि यार ये एरिया में जमीन खरीदी जा रही है, बाउंड्री होते होते 2 साल लग जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग क्यों, कहाँ पे वहां पहुंच पाएंगे। दोस्तों आज वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। रीजन क्या है कि वो 10 से 15 साल की सोचते हैं, और हम लोग 1 महीना 2 महीना की बात को सोचते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास में गोल्स कितने टाइप के होने चाहिए, और गोल्स लिखने कैसे हैं। सबसे पहला गोल है दोस्तों फाइनेंशियल। पैसे से रिलेटेड आपके गोल होने चाहिए। नंबर 1, आपको कितना पैसा कमाना है, कैसा घर चाहिए, किस तरह का चाहिए, क्या चाहिए, सारी चीजें फाइनेंशियल में आएंगी। सेकंड चीज है फैमिली रिलेटेड गोल। जब आप पैसा कमाएंगे, अल्टीमेटली फैमिली के ऊपर में आएगा कि आप फैमिली के साथ में रहेंगे, आप उन लोगों के साथ में रहेंगे जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। दोस्तों फैमिली रिलेटेड गोल आपके होने चाहिए। तीसरा है हेल्थ रिलेटेड गोल। आपका हेल्थ कैसा चाहिए? देखिए अगर आप पैसा भी कमा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपको डॉक्टर सारी चीजों से मना कर देता है, आपका हेल्थ खराब हो जाता है, आप पैसा कमाएंगे किसके लिए? हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों। तो तीसरी चीज है हेल्थ रिलेटेड गोल होने चाहिए। और उसके बाद चौथी चीज है सोशल रिलेटेड गोल। पैसा सिर्फ कमाना मैटर नहीं करता दोस्तों, सवाल यह है कि समाज में आपका एक अच्छा नाम होना चाहिए। तो आपका सोशल रिलेटेड एक गोल होना चाहिए, सामाजिक रिलेटेड गोल होना चाहिए। पैसा तो दाऊद इब्राहिम भी कमाता है, लेकिन लोग उसे अच्छे नाम से याद नहीं करते। दोस्तों पैसे के साथ एक अच्छा नाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऊपर के चारों गोल्स को अचीव करने के लिए आपको लर्निंग, ट्रेनिंग एंड पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपने गोल लिखा 5 लाख रुपए का, तो आपको 5 लाख के लायक इंसान बनना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले आपके गोल्स होने चाहिए, दूसरी चीज है कि आपके टीम के गोल्स होने चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक सॉन्ग प्ले करूंगा। हालांकि आप लोगों ने बहुत बार लिखा है, लेकिन फिर भी 5 मिनट का एक टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको अपने टॉप 5 गोल्स लिखने हैं। 2 गोल्स आपको फाइनेंशियल में लिखने हैं, हालांकि बाद में आप 5-5 लिखना। 2 गोल्स आपको फाइनेंशियल में लिखने हैं, 2 गोल्स आपको फैमिली में लिखने हैं, 2 गोल्स आपको हेल्थ में लिखने हैं, 2 गोल्स आपको सोशल में लिखने हैं, और 2 गोल्स आपको जो है ना सामाजिक लर्निंग में लिखना है। आप सभी लोग वो 2-2 गोल्स लिखेंगे। देखिए आपको जो गोल्स लिखने हैं ना, अभी क्या करना है, आपको एक डेट लिखनी है। अभी 2022 से 23, 24, 25, 26 4 साल का आपको करना है गोल। ठीक है, 4 ईयर का आपको एक गोल लिखना है दोस्तों। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी आप अगर 1 साल का गोल लिखेंगे ना, तो आप कुछ बड़ा आपका माइंड नहीं सोच पाएगा। 10 साल का अगर आप गोल लिखेंगे, तो 10 साल में भी आपका माइंड कुछ बड़ा नहीं सोच पाएगा। इसकी वजह से आपको जो गोल लिखना है वो 5 साल का लिखना है, 5 ईयर वाला। बाद में हम लोग इसको करेंगे,
लेकिन आप सबसे पहले ऊपर में एक डेट डालिएगा 31 दिसंबर 2026। तो आपका ये 5 साल का एक गोल हो जाएगा, 4.5 साल का। तो आप ऊपर में एक डेट लिखिए 31 दिसंबर 2026 को क्या अचीव करना है। मिड टर्म गोल पहले लिखना है, बाद में हम लोग शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे वो आपकी मर्जी है, आप जब बनाएंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल मिड टर्म की प्रैक्टिस करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि देखिए नॉलेज में पावर है दोस्तों। अब आपको नॉलेज हो गया, गोल जरूरी है, लेकिन नॉलेज रियल पावर नहीं है दोस्तों। रियल पावर क्या है? एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, रिपीटेशन। अभी जो आपने गोल लिखे हैं ना, ये आपके प्रोसेस बेस्ड गोल नहीं, रिजल्ट बेस्ड गोल। रिजल्ट मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब आपको उसको प्रोसेस में बदलना है। प्रोसेस में बदलने के लिए एक पीडी होता है, प्राइमरी डेली एक्शंस, हम लोग उसके ऊपर में बात करेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक चीज बताऊं आपको, अब आपने अपने गोल्स लिख लिए हैं तो अब आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी रास्ते में। परेशानी कैसे आएंगी? अब आप ये देखिए, यहाँ से अगर आप जा रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपका ईगो रोकेगा आपको। मैं तो टीचर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं क्या करूंगा। तो ये जो आपका ईगो है ये रोकेगा। आपके हेटर जो आपसे नफरत करते हैं ना, वो लोग चाहेंगे कि आप अपने गोल्स की तरफ ना बढ़ पाए। आपकी सोसाइटी आपको रोकेगी, अरे मैं तो जिस सोसाइटी में रहता हूँ या रहती हूँ ना, वहां पे ये सब चीजें नहीं चलती। आपका गिल्ट आपको रोकेगा। अब तक जिंदगी में गिल्ट और डाउट जो है आपको रोकेगा, यार अब तक तो लाइफ में इतने सारे गोल्स मैंने बनाए हैं, कुछ तो अचीव हो नहीं पाए, तो अब मैं क्या करूँ। उसके बाद में आपका जो बॉस होगा, अगर आप जॉब में हैं तो आपका बॉस भी रोकेगा, भाई कहाँ ये ड्रीम व्रीम देख रहा है, छोड़ हटा, फालतू की चीजें हैं। तो दोस्तों आपको वो भी रोकेगा। आपको कुछ आपके फ्रेंड्स भी आपको रोकेंगे, कुछ रिलेटिव तो दोस्तों ऐसे होते हैं ना, जो सच में अगर देखा जाए ना तो आपके साथ तो होते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं होते। उन्हें सबसे बड़ा दुख ये होता है कि भाई आप कहीं आगे ना बढ़ जाए और वो कहीं पीछे ना रह जाए। ज्यादातर इस बिजनेस में हमारे रिलेटिव पता है क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनके काम करने से आप ऊपर बढ़ जाएंगे। उन्हें अपने से दुख नहीं, मतलब वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो आपके सुख से दुखी है कि अगर वो काम करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद आपका एक डर रोकेगा दोस्तों। ये सारे के सारे लोग आपके और आपके गोल्स के बीच में आएंगे दोस्तों, और आप उसे कभी भी दूर नहीं कर पाएंगे। बस क्या है, आप उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपको ये सब चीजें कर रहे हैं। अब एक चीज और याद रखिए, अभी हमने कुछ गोल्स बना लिए, लेकिन अब सवाल आती है वर्किंग पे। उसमें हम प्रोसेस पे बात करेंगे। देखिए अगर आप अगर खराब काम करेंगे तो आपको पुअर रिजल्ट आएंगे। अगर आप खराब काम करेंगे तो आपको खराब ही रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं आ सकते। उस बाद अगर आप काम करेंगे, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको खराब रिजल्ट आएंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिजल्ट कैसे आएंगे? खराब आएंगे। अगर आप अपना बेस्ट काम करेंगे तो आपको गुड रिजल्ट आएंगे। अच्छा, अगर आप आउटस्टैंडिंग काम करेंगे, बहुत ही जबरदस्त काम करेंगे, तो आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरे को 3 प्लान पर डे दिखाना तो दिखाना है, तो दोस्तों आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएगा। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है? लोग काम तो पुअर करना चाहते हैं या काम तो गुड करना चाहते हैं, कि रिजल्ट आउटस्टैंडिंग चाहते हैं। दोस्तों लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप पुअर काम करें और आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए जो वेस्टेज में गोल्स है ना, वो आपके इसके ऊपर डिपेंड है, आपको टीम को कंट्रोल करना है। और अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठ सकते, अगर आप किसी को 9 बजे का टाइम देते हैं, आप 9 बजे नहीं पहुंच सकते हैं, अगर आपको बुक पढ़ना है, आप बुक नहीं पढ़ सकते, आपको वीडियो देखना है, आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप टीम को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं? दोस्तों नहीं हो सकता। जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद को नहीं मनवा सकता, तो दोस्तों वो किसी और से कुछ भी काम नहीं कर सकता। जो आपके कंट्रोल में है, सबसे पहले वो काम करना है। आपके कंट्रोल में 7 बेसिक्स है दोस्तों। आपके कंट्रोल में है गोल बनाना, आपके कंट्रोल में लिस्ट बनाना, आपके कंट्रोल, पहले आप उस काम को कीजिए जो आप टीम से करवाना चाहते हैं दोस्तों। इससे आपके अंदर एक बूस्ट होगा, एक मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है ना। और जो काम आप करते हैं उसी को कीजिए। और कभी भी 10 लोगों से 15 लोगों से आप डिसीजन मत पूछिए कि यार मैं ये करना चाहूँ। अगर डिसीजन पूछना है ना, तो वैसे इंसान से पूछिए ना जो उस गोल को अचीव कर जाएगा। अगर आपने लिखा कि यार मेरे को मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, अगर आपने ऑडी का टारगेट लिखा तो आप एकता मैम से पूछिए, एकता मैम ने अचीव किया है वहां। अगर आपने मर्सिडीज का लिखा तो राजीव सर से पूछिए। आपने वोल्वो का लिखा है तो सिद्धार्थ सर से पूछिए, विवेक सक्सेना सर से पूछिए। दोस्तों आपको हमेशा उन लोगों से डिसीजन लेना है। सलाहकार आपके कौन है उस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ जाएंगे। 5 लोगों से पूछेंगे, 5 अलग अलग देंगे दोस्तों। इसलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की। अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया, फिर दुनिया चाहे कुछ भी बोले, अचीव करना है तो करना है, और अपनी स्पीड को बढ़ाते रहना है दोस्तों अपने अचीव करने के लिए।
अच्छा, जितना ज्यादा डिस्कम्फर्ट होंगे, जितना ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, उतनी कम सफलता मिलेगा। हमारा कंफर्ट जोन क्या होता है? हम अपने घर में रहते हैं, बाहर जाना नहीं चाहते हैं। गर्मी में हम सोचते हैं कि यार अपने घर में रह करके सारा काम हो जाए। ये आपका एक कंफर्ट है, लेकिन जितना ज्यादा आप कंफर्ट में रहेंगे ना, उतना ज्यादा आपका सक्सेस आपसे दूर रहेगा। लेकिन जब आप डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे, आपको डर लगेगा कि यार क्या पता क्या होगा, मैं जा तो रहा हूँ यार 100 किलोमीटर दूर, वो बंदा, ये आपका एक डिस्कम्फर्ट है, आपका दिमाग उसको रोकता है। लेकिन दोस्तों, जितना ज्यादा आप डिस्कम्फर्ट होंगे ना, उतना ज्यादा आप सक्सेस होते चले जाएंगे। अब बस एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, उसके साथ हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। आप लोग वेस्टीज को किस लिए कर रहे हैं, वो इस कहानी से डिसाइड होगा। एक कुत्ता रहता है, वो एक खरगोश को दौड़ा रहा होता है। खरगोश भाग रहा होता है, खरगोश भाग रहा होता है, और वो कुत्ता उसको पीछे से दौड़ा रहा होता है। फिर वो खरगोश बहुत तेजी से भागता है, वो जाकर के एक बिल के अंदर घुस जाता है और उसमें से अपना छोटा सा एक मुंह निकालता है, और कुत्ता उससे कहता है कि दोस्त एक बात बता, हाफते हाफते, कि मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं, मैं तेरे से ज्यादा तेज दौड़ सकता हूं, मैं फास्ट दौड़ता हूं, मैं तेरे से ज्यादा उछल सकता हूं, लेकिन फिर भी तू कैसे बच गया? तो पता है खरगोश क्या बोलता है? वो खरगोश ये बोलता है, मेरे डॉगी फ्रेंड, तुम दौड़ रहे थे अपने लंच के लिए और मैं दौड़ रहा था अपनी लाइफ के लिए। फर्क ये था कि मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा था, तू सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए दौड़ रहा था। दोस्तों, अगर आप लोग वेस्टेज कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ खाने के लिए कर रहे हैं ना, तो शायद वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी दोस्तों। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए कर रहे हैं, आप अपनी जनरेशन को एक बिजनेस देने के लिए कर रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली सेफ रहे, तो दोस्तों फिर कामयाबी आपको कहीं से रोक नहीं सकती। आपके चाहे कुत्ता पड़े, शेर पड़े या टाइगर पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी मंजिल तक जरूर से जरूर पहुंचेंगे।